नायरा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम मकानों के हवाले से बात कर रहे हैं। हम लोग जो है ना, जब कोई इस तरह की बात हो रही होती है, हम कर रहे होते हैं, टाइटल चल रहा होता है, तो अक्सर बाद में हमें जो है वो कहा जाता है कि भाई खुदा का वास्ता आप टाइटल के बीच में ना बोला करें, टाइटल चल लेने दिया करें। नहीं, मैं वैसे बात करी, कोई किसी के बारे में भी हो सकता है। तो मुझे कल ये मैंने दानिश तैमूर के प्रोग्राम में भी देखा कि वो टाइटल चल पड़ा और दानिश बोल रहे थे पीछे से और टाइटल चल लिया और फिर ब्रेक आ गई। तो मैंने कहा हो सकता है उनको ये बाद में किसी ने कहा हो कि भाई सब्र कर जाया करें। अरे दानिश तैमूर को नहीं कहते होंगे, आई एम श्योर कह सकते हैं, जिस टीवी पे वो बैठे में भी कह भी दिया। अच्छा, मैं नायला जी आपसे जाने से पहले पूछा था कि मखानों को किस तरह खाया जा सकता है रमज़ान में, क्या कोई मुझे लगता है वो जब भी कोई चीज़ रोस्टेड होती है ना, उसको खाओ तो प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। बड़ा अच्छा सवाल ठीक है, सो हम वो नहीं कर सकते कि ऐसी चीज़ खा ले, तो किस तरह खाया जा सकता है? अच्छा, आपको मैं सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हम रोस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो उसमें ऑयल होता है ना वो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उनको रोस्ट बहुत लाइट उस पर करना होता है, जलाना नहीं होता। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मखानों को आप रोस्ट करके आप उसमें उसको रख लें और उसको दूध में भिगो दें आधा घंटा पौना घंटा पहले, तो वो फूल जाते हैं, वो बड़े नरम नरम हो जाते हैं, बड़े मज़े के होते हैं खाने में। तीसरी जो चोको टाइप चीज़, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही समझे। और उसको थोड़ा सा कैरेमल कर लेना, थोड़ी सी शुगर डाल के उसको जला के उसमें मखाने डाल के ऐसे पतीली हिला लें तो वो बिल्कुल कैरेमलाइज हो जाते हैं। वो तो बहुत ही मज़े के, जिस तरह बच्चों के लिए आजकल सीरियल्स आने लगे हैं उस तरह के। साथ साथ एक छोटा सा सवाल मुझे बता दें, क्या मुझे बताइए जो आपने बताया, क्या कोई लोग हैं ऐसे जिनके लिए मखाने ठीक नहीं है? कोई लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि ये शुगर के लिए बहुत अच्छे हैं, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो है। अगर आपकी शुगर हाई है, आप उस वक्त अपने फूड स्किप कर दें और मखाने खा लें। मखाने एक और तरीके से खाए जा सकते हैं कि आप उनको ग्राइंड कर लें, जैसे कि मैंने अपने घर में ग्राइंड भी रखे हैं, मैंने साबुत भी रखे हैं। तो फिर आप जैसे आप अपना ओट्स वगैरह कुछ बनाते हैं तो उसमें 2 चम्मच डाल लें, या दूध पीते हुए उसमें आप 2-3 चम्मच डाल लें, तो वो आपको बड़ा फुलनेस का एहसास देता है और आपकी शुगर भी लेवल पे आ जाती है। लेकिन नायला जी ओट्स में भी आप होल मखाने भी डाल सकते हैं, आप होल मखाने भी डाल सकते हैं। आप कोई भी सीरियल आप खाते हैं उसमें आप डाल लेते हैं उसको, लेकिन अगर उसको मोटा मोटा जैसे थड़बड़ कर लेना, उसको धड़बड़ी कहते हैं, तो वो आप 2 टेबलस्पून डाल लें तो वो ज़्यादा मज़े के, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नाश्ते में। हुमायूं ने जो सवाल पूछा था, एक लिहाज से ये बड़ा कनेक्टिंग है रमज़ान से कि रमज़ान में किस टाइम हम खाएं, क्योंकि देखिए अफ्तार में जब हम खा रहे होते हैं तो और बहुत सारी चीज़ें मेज़ पे मौजूद होती हैं, तो आपको वो खाने की पड़ी होती है। हाँ, और फिर जब आप सहरी में होते हैं तो आपको होता है कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका पूरा दिन गुजर जाए, आपको भूख का एहसास ना हो, तो आप दही लेते हैं, आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं ताकि आपको फुलनेस का एहसास वक्ती तौर पर ना हो, बल्कि पूरा दिन वो एहसास चलता रहे। तो मखाने कब कंज्यूम करें? मखाने आप सहरी में भी कर सकते हैं, अफ्तारी में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप दही बल्ले बनाते हैं, आप जब दही उसका मिक्स करते हैं उसमें 8-10 मखाने डाल दें, वो आप खाएं तो आपको एक फुलनेस का एहसास होगा, आपका पेट भरा रहेगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है मखाने खाने से, आपके बाल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप उस तरह भी खा सकते हैं। आप सहरी में अगर आपको, जैसे मैं ये करती हूँ कि अगर मैं अफ्तार बहुत हैवी हो जाता है तो मैं सहरी थोड़ी लाइट कर लेती हूँ, या मैं अफ्तार लाइट कर लेती हूँ, सहरी हैवी कर लेती हूँ। तो उसमें यह है कि अक्सर मुझे फेनियाँ बहुत पसंद है, बहुत मुझे पर्सनली पसंद है, तो जब मैं फेनियों का दूध भिगोती हूँ उसमें भी डाल देती हूँ। ठीक है, वो भी बड़ा मज़े का उसमें। तो अगर यही मखानों की अगर आप बात लें, आजकल बच्चे जो है वो रोज़ा रखना चाहते हैं, उनका दिल करता है रोज़ा रखने के लिए। आप बच्चे वो जो मैं एक डब्बा बता रहा हूँ जिसमें वो अक्सर वो डाल के दूध में वो खा लेते हैं, क्या ये उससे बहुत बेहतर नहीं? क्योंकि वो तो प्रिजर्वेटिव भी है उसमें, वो चीज़ें, तो इसको नाश्ते के लिए भी और सहरी के लिए भी हम चेंज कर सकते हैं, बच्चों के लिए, इवन लंच के लिए लंच पे दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, कैरेमलाइज कर लें उसको, आप लंच में डाल के दे दें, या आप रख लें अपने टीवी लाउंज में, जैसे हम मंचिंग करते रहते हैं उसमें भी हम ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है, हम मखानों का मास्क भी बना सकते हैं, हम मखानों को बालों पे भी लगा सकते हैं। अच्छा नायला जी, मैं एक चीज़, मैंने कहा जब भी आप आएंगे मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा। एक बड़ा मसला चल रहा है सब कैसे रमज़ान में, मैंने ये कनेक्टिवली अपनी पूरी फैमिली में देखा, पता नहीं हलीमा की तरफ था कि नहीं। आप जैसे ही खाना खाते हैं, क्योंकि आपने सुबह ऑफिस जाना होता है, तो आप सहरी करें और सहरी करके आपने नमाज़ पढ़ी फौरन आप लेट के 1 घंटा सो जाओ। अब जब आप उठते हैं ना तो आपको लगता है एवरीथिंग इज राइट ऑन योर चेस्ट, हर कुछ आपकी चेस्ट पे पड़ी हुई, आप कहते हो यार ये तो सोया नहीं जा रहा, ये तो इतना मुश्किल हो रहा है मुझे पता। और रात को भी आप अफ्तारी करते हैं और फिर आप खाते रहते हैं। हजम करने के लिए चीज़ें आपने क्या करना है, जितना भी है सबका रूटीन चेंज हुई है, सबकी रूटीन चेंज